Assalamualaikum, welcome back with a new video. Here we are going to explain about log. Logarithm हमने पढ़ना है कि वो फंक्शंस किस तरह से होते हैं. That is unit number 3 of 9th class mathematics. अच्छा जी, हमारे पास क्या है, लॉग का फंक्शन हमने देखना है कि लॉग एक्चुअली में होता क्या है. सबसे पहले तो लॉग को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके कंसेप्ट को देखने की ज़रूरत है कि लॉग की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई, क्यों साइंटिस्ट को इतना प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हुए कि उन्होंने लॉग को डिस्कवर किया. लॉग हमारे पास बेसिकली डील करता है विद लार्ज वैल्यूज. कौन सी वैल्यूज के साथ डील करता है? विद लार्ज वैल्यूज, जिनको आप जब लिखते हैं तो उसमें द नंबर ऑफ जीरोस वी राइट इज अनकाउंटेबल एंड ऑफ लार्ज अमाउंट. इतनी बड़ी अमाउंट में वो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं कि गलती के चांसेस जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सिंपल सी ही एग्जांपल्स हमारी बुक में दी गई हैं. वो हैं जी अर्थ का, एक तो दिया हुआ है हमारे पास अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन. अर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है टू सन, ठीक है. फ्रॉम अर्थ टू सन जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास गिवन है 150. अब देखें इसमें ऑलमोस्ट 3, 3, 6 एंड 7 जीरोज हैं. जब आप हम लिखते हैं तो सॉर्ट आउट करते हुए जल्दी में मोस्टली हमसे मिस्टेक हो जाती है, या हम जीरो ज़्यादा लिख देते हैं या जीरो कम लिख देते हैं. और सिमिलरली एक है हाइड्रोजन एटम, क्या हमारे पास क्या है, वेट. उसका वेट हमारे पास क्या है, 0.00000000. आप काउंट कर लें आपको कितने ज़्यादा जीरोज हैं. ऑलमोस्ट 24 जीरोस जो है ना वो आपको लगाने पड़ेंगे अप टू 17, ठीक है. मैं 24 नहीं, वही बात है ना, आप 24 जीरोस बैठ के काउंट करते हैं. आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या कोई एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसमें आप बैठ के जीरोस भी काउंट करते रह जाएंगे कि जी कितने हो गए कितने रह गए. तो इस पॉइंट पर साइंटिस्ट को जरूरत पेश आई एक ऐसा मेथड डिस्कवर करने की जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो उन्होंने क्या किया, लॉग को यूज किया और इन लॉन्ग कैलकुलेशंस को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स कह लें या बेस 10 कह लें, ठीक है. उन्होंने इनको इन्वॉल्व करते हुए इन प्रिसाइसली एक्यूरेटली जो है इन जीरोस को कन्फाइंड किया, कम किया और इसको डिसाइड किया कि कैसे हो सकता है सॉल्व. अब देखें जो मेथड हमें हमारे क्लास टीचर्स ने करवाया था वो मेथड बहुत इजी था. हमें क्या बताया गया था कि जी ये आपकी एक वैल्यू है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना है. लेट्स सपोज दिस इज अ होल वैल्यू. अब इसके आगे ये कंप्लीट वैल्यू है, इसके आगे हम कंसीडर कर सकते हैं कि पॉइंट है कि पॉइंट उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके पास एक नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो, क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो एंटिटी वो चूज कर लेते हैं कौन सी है. इस केस में नॉन जीरो एंटिटी ये है और इस केस में नॉन जीरो एंटिटी ये है, ठीक हो गया. अब करना क्या है, हम एक करते हैं रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं अपनी नॉन जीरो एंटिटी के बाद, ठीक है. या आप ये कह लें इन शॉर्ट कि आप अगर, ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंसीडर कर लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक. अब ये हो गया रेफरेंस पॉइंट और क्योंकि ये एक कंप्लीट वैल्यू है इसके लिए इसके अगर 0.000 एंड पे लगा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अब जैसे आपने 10 रुपीज लिखने हैं तो आप मोस्टली अगर इसको 10.00 लिखते हैं तो इट्स मीन कि ये 10 रुपीज है. तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया लास्ट पे पॉइंट. अब यहाँ पे इसको कह रहे हैं हम रेफरेंस पॉइंट. क्या नाम दिया इसको हमने, रेफरेंस पॉइंट. ये आ गया एक रेफरेंस पॉइंट, सही. अब काउंट करते हैं कि इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के इन बिटवीन कितनी डिजिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो क्या हो गया, अब इस पॉइंट ने मूव करना है किधर, इस रेफरेंस पॉइंट के पास. इस पॉइंट ने किधर जाना है, इस रेफरेंस पॉइंट के पास. तो कितने स्टेप्स उसको कवर करने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸. अब देखें
पॉइंट कहां से कहां मूव किया, दिस इज ओवर राइट हैंड साइड एंड दिस इज ओवर लेफ्ट। तो यहाँ पे पॉइंट कहां मूव किया है आपका, डेसिमल राइट टू लेफ्ट। कहां पे मूव किया आपका डेसिमल पॉइंट, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब सिमिलरली इस केस में मैंने क्या कहा, ये है आपकी नॉन जीरो एंटिटी। नॉन जीरो एंटिटी के बाद हमने बना लिया ये छोटा सा एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक हो गया। अब इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है और ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब देखते हैं कि इस पॉइंट को, इस रेफरेंस पॉइंट तक आने के लिए कितने स्टेप्स कवर करने पड़ते हैं। तो क्या मैंने कहा था कितने जीरोज हैं, 23 जीरोज हैं, ठीक है, और ये वाला मिला के 24। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये हो गया 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻²⁴। अब देखें डिफरेंस, देखें यहाँ पे पॉइंट मूव कर रहा था राइट टू लेफ्ट तो पॉजिटिव था, या यहाँ पे पॉइंट ने मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, पावर क्या होगी, नेगेटिव। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट वी यूज टू अंडरस्टैंड टू राइट द लार्ज वैल्यूज इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट और बेस 10, ठीक है, बेस 10 कह लें इसको, या एक्सपोनेंट को यूज करके हम इसको पर लिख लेते हैं। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁸ and 1.7 into 10⁻⁻24। ओके, तो जल्दी से अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये छोटा सा ही कंसेप्ट है, इस पे इतना ज्यादा मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। चलें जी, एक्सरसाइज का मैंने प्रिपेयर करके रखा था, देखिए हमारे पास एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो हमने ये जो प्रीवियसली राइट किया है, इसको एक और नाम भी हमने क्या दे दिया, साइंटिफिक नोटेशन। ये अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स में भी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना देखते हैं कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन और रेज़ टू पावर 10 में क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट या सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन। अब मैंने क्या कहा था कि जो कंप्लीट होल वैल्यू है उसमें पॉइंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पे जिसमें पॉइंट मेंशन नहीं है, पॉइंट हमने कहाँ पे मेंशन कर लिया, लास्ट पे, ठीक है। ये मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रही हूँ कि बजाय इसके कि वो कुछ में बुक्स में आपको रेफरेंस बुक्स जो हैं या नोट्स अवेलेबल है उसमें आपको 10⁻10 की पावर्स बना के कंफ्यूज किया हुआ, जो मुझे जो सिंपल मेथड लगा मैंने उससे आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ये रहा आपका रेफरेंस पॉइंट, ओके। अब ये पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान अब इस पॉइंट ने मूव करना है इधर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये नॉन जीरो है, इसके बाद आ गया रेफरेंस पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा इधर 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी। अब देखें कितने स्टेप्स आगे गया है, 1 2 एंड 3, कितने स्टेप्स आगे गया, 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब 10 की पावर आ गई 3। अब देखना यह है कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कहां से कहां गया है, इट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब है पॉजिटिव, ओके, सो +3। Similarly, see the next question, we have 49, 800 and 1000, ठीक है। अब देखते हैं अगेन, नॉन जीरो डिजिट इज दिस, here is the reference point, okay, and here we consider point। अब इस पॉइंट में जाना है इस रेफरेंस पॉइंट के बाद, ठीक हो गया, तो क्या हो गया 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब अभी हमने पावर नहीं लगाई, अभी सिर्फ हमें पॉइंट डिसाइड हो गया कि पॉइंट ने आना है इस रेफरेंस पॉइंट के पास। अब देखते हैं कितनी स्टेप्स में उसने आना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 स्टेप्स उसको मूव करना पड़ेगा बैकवर्ड, तो इसका मतलब है 10 रेज़ टू पावर आ गया 7। अब देखते हैं साइन कहां से कहां जा रहा है, अगेन मैं आपको बार बार खुद लिख के बता रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं भी पेश आएगी। अब नहीं भी लिखेंगे क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा ये पॉइंट्स, बट ये जस्ट टू एक्सप्लेनेशन मैं ये बार बार लिख रही हूँ कि पॉइंट कहाँ मूव किया है, राइट टू लेफ्ट, आपके सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ मूव किया है, सो इट इज पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96,000 या कह लेंगे 960 lakhs, ओके। Again, this is our point and this is our reference point.
आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। तो अब इस पॉइंट में इधर आना है इस रेफरेंस पॉइंट के पास, तो क्या हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर व्हाट, स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे ये आया 7 स्टेप्स आगे, तो आ गया 10 रेज टू पावर 7। ओके, विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, no need to explain again it moves from right to left, सीधे से उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, सो पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 416.9। अब इसमें आपने कहेंगे अब हमें कैसे पता चलेगा कहां से कहां जाना है या कहां से कहां नहीं जाना। अब देखते हैं कि इसको कैसे। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि इसमें तो पॉइंट देखिए, इसमें पॉइंट उसने खुद ही बता दिया कि पॉइंट की पोजीशन क्या है। यहाँ पे तो हम एक्सपोज्ड पॉइंट लगा रहे थे ना, अब बस क्या बनाना है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ गया रेफरेंस पॉइंट। अब ये पॉइंट मूव करके गया इस रेफरेंस पॉइंट के पास, तो क्या हो गया 4.169, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर व्हाट। अब काउंट करें कि ये पॉइंट इस रेफरेंस पॉइंट तक जाने में इसने कितने स्टेप्स कवर किए हैं, 1 एंड 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2 फ्रॉम। आप यहां पे पूरी स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो आपको पूरी स्टेटमेंट ये लिखनी पड़ेगी, डेसिमल मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, तो यहां पे सिंस द डेसिमल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो दिस इज द इवैल्यूएशन। Now, next, 83, sorry, I missed a single zero here. We have 3 zeros. Again, consider this reference point and this reference point. Calculate how many points it moves 1, 2, 3 and 4. The value final answer is 8.3 multiplied by 10 raised to power 4. Again, moves from decimal, moves from right टू लेफ्ट, ठीक है, कहां से मूव किया, राइट टू लेफ्ट, दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। ओके ओके, क्विकली सी द रिमेनिंग क्वेश्चन। वी हैव 0.00643। ओके, अब आ जाते हैं आपके कुछ नेगेटिव वाले क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया फर्स्ट नॉन जीरो। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट नॉन जीरो, अब देखिए हम मैथमेटिक्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 6, ठीक है, तो 6 के बाद आ गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओके, यहाँ पे आ गया ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब पॉइंट ने मूव करना है इस रेफरेंस पॉइंट के पास, तो क्या हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर व्हाट, हाउ मेनी पॉइंट्स इट मूव्स, 1 1 2 एंड 3 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट डेसिमल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से गया डेसिमल, लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, सो वी हैव दिस माइनस साइन। ओके, बस ये छोटी सी स्टेटमेंट लिखें, आपको क्लैरिफिकेशन मजीद देने की कोई जरूरत नहीं। अब अगेन दिस इज अ नॉन जीरो डिजिट, वी राइट रेफरेंस पॉइंट हियर, सो 7.4 multiplied by 10 raised to power minus 3. Okay, why? Decimal moves from left to right. Okay, decimal कहाँ गया, लेफ्ट से राइट की तरफ, डेसिमल गया है इस तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब अगेन ये रहा आपका पॉइंट और दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, सो वी हैव 6.00 और 6 ही कह लें ओनली तो भी ठीक है, तो हो गया 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर व्हाट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 10 रेज टू पावर 7। एंड सिंस यहाँ पे डेसिमल मूव कर रहा है कहाँ पे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। नेक्स्ट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, तो वी हैव 3.95 multiplied by 10 raised to power what, calculate 1 2 3 4 5 6
789। इसका मतलब है इस डेसिमल ने 9 पॉइंट्स यहाँ मूव किया, तो वी हैव -9। वाई -9? बिकॉज दिस डेसिमल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर्म, सो नो नीड टू कंफ्यूज। ऊपर वाले को अलग से कर लेते हैं, नीचे वाले को अलग से कर लेते हैं, डेट्स ऑल। अब ये रहा इसका पॉइंट और ये रहा रेफरेंस पॉइंट, तो हो गया हमारे पास 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 1 2 3 4 5। okay, and here we have, here is the reference point, non-zero digit, and this is the point moved from here, and here point moved from here right to left and then left to right. So we have 2.5 multiplied by 10 raised to power 3, sorry, -3. okay, hope you get the points. Now see, we're going to explain about logarithm of real numbers. ठीक है, रियल नंबर्स पे लॉग जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, अब हम उस चीज को एक्सप्लेन करने लगे। अभी तो हमने देखा कुछ नंबर्स के बारे में और उनको देखा कि किस तरह से वो वहां पे एक्ट कर रहे हैं। अब हम जरा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि उनमें यहाँ पे कैसे ये एक्ट करेगा। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, अच्छा जी, व्हाट वी हैव इफ, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि इफ a of x, इफ हमारे पास क्या है a of x इज इक्वल टू y, ठीक है, देन हमारे पास क्या है, x को कहते हैं x कॉल द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इसको रीड कैसे कर रहे हैं, x हमारे पास कैसे हम रीड करने लगे, केयरफुली देखिएगा, लॉगरिथम ऑफ y, ओके, टू द बेस a। ठीक है, क्या है लॉ, इसको रीड कैसे करने लगे, अब इसको हम कहने लगे हैं लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a कैसे लिखने लगे हम, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, x की वैल्यू क्या है, लॉगरिथम ऑफ y, कैसे रीड कर रहे हैं इसको, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ओके, लॉग है किसका, y का टू द बेस a। अभी ये आपको लगेगा कि बड़ी अजीब सी बात कर दी। अभी छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं। देखें, हमारे पास है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, तो एक्चुअली में लॉग आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो छोटा सा कंसेप्ट है ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी भी चीज को कितनी दफा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है, लाइक दिस। अब अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, लॉग 216 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या हो गया, लॉग 216 इज इक्वल टू 4। किसका मतलब क्या है, 16 जो है वो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आया है। क्या हमने इसको कह दिया कि एक्चुअली में हमें जो लॉगरिथम है ना वो हमें बताता है कि हम कोई भी वैल्यू जो गेन कर रहे हैं वो उसको कितने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है ये a ऑफ x है, इसको हम कहते हैं ये क्या है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये मैं भी थोड़ी सी बस रिप्रेजेंटेशन जल्दी बता रही हूँ आपको किस तरह से है। a ऑफ x क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वेयर एज द फॉर्म लॉग a ऑफ y, इसको हमने क्या किया है लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास क्या है लॉग a ऑफ y जो है इक्वल टू x, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, इसको हम कह लेंगे कि ये क्या है लॉगरिथम फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें जो हमें एक्सप्लेन पता होनी चाहिए क्या होती हैं। एक छोटी सा पॉइंट यहाँ पे और है, आप इसको कह रहे हैं दोनों रिलेशन जो है ना वो इंटर रिलेटेड है, कि मतलब a ऑफ x इज इक्वल टू y हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं log a y इक्वल टू x में, और अगर आपके पास log a y x लिखा हो तो आप इसको इस रिलेशन इस टाइप में चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से कि log 3 9 इज इक्वल टू 2, नहीं सॉरी हमारे पास के log, हाँ जी ठीक है, log 3 9 इज इक्वल टू 2। अब इसको आप कैसे लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 9।
अच्छा जी, अब हम इसी बेसिक फॉर्मूले से कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन डिडक्ट करते हैं कि जो हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होंगी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये चीज आएगी तो हमें पता होना, अंडरस्टूड होना चाहिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीजें क्या है। अब देखो, अब हमने ये इस फॉर्म में अगर लिखते हैं कि ए ऑफ 0 हमें पता है कि इक्वल टू 1 है, कि एनीथिंग रेस टू पावर 0, नीचे कोई भी चीज है, नीचे 1 लाख लिखा हुआ है, जब आप उसकी पावर 0 लोगे द आंसर इज 1। ओके, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लॉग ए आ गया नीचे, 0 आ गया इक्वल के बाद, क्योंकि 0x है और हमने सेम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ गया एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन हमारे पास। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया और सेकंड रिलेशन है हमारे पास कि a रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू a। तो इसमें हम क्या कहेंगे, log a विद a इक्वल टू 1। क्या मतलब, अगर यहाँ पे बेस भी सेम है, बेस भी वही है और यहाँ पे भी वैल्यू वही है, तो इसका मतलब है उनका जब log लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर ये दोनों जैसे log 10 ऑफ 10 आप करते हैं तो इक्वल टू 1 आंसर। जब सेम चीज आएगी तो आंसर इज 1। ठीक है, मतलब 10 की पावर 1 लेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।